हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। कैसी रही आपकी होली, कैसे खेली, आपके यहाँ कैसी होली मनाई जाती है, वो गुलालों वाली या प्यारे प्यारे खुशबूदार फूलों वाली, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रही है इस वक्त, ये जो आपके पर्सन हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। जल्दी से बिना डिले करे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं। अजी समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आपकी दीदी है ना, आपकी मैडम है ना यहाँ पे, अभी बताते हैं आपको। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, कोई भी चूके ना, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अब तो भाई तार से तार जुड़ गए, हमें सब कुछ समझ आ गया। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे माजरा क्या है। करंट फीलिंग जानने आए हैं अपने पर्सन की। देखिए, साफ पता चल रहा है दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जब से आप दोनों की बातचीत बंद हुई है तो यकीन मानो ऐसा लगता है कि कोई सपना चल रहा था और एकदम से जब वो बुलबुला फटा और आप एकदम से रियलिटी में आ गए और एकदम से कोई बुरा सपना जो है शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई फेरी टेल चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ थे। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही ना एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो तो दोनों ही ना एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करने लगे हो, अकेलापन सा महसूस करने लगे हो। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ज़रूर ऐसा कुछ किया है या ऐसा कोई फ़ैसला लिया है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है और उसमें बहुत सारी अड़चनें आई है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, साफ पता चल रहा है आपके पर्सन ने ना किसी ऐसी की बात में आके फ़ैसला लिया है जो इनके साथ रहते हैं या आसपास रहते हैं या जिससे ये हर वक्त मिलते हैं, रोज़ाना मिलना होता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। साफ पता चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, बहुत मनमुटाव। आप दोनों के बीच में अनकही बातें इतनी ज़्यादा रह गई है कि दोनों चाहे भी तो एक्सप्लेन करोगे तो दोनों के आपस में खिटपिट होगी, एक दूसरे पे बर्तन करची लेके सवार हो जाओगे। इतनी बातें दोनों को एक दूसरे को बतानी रह गई है। अब क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है, ब्लैंक 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 हो गया है, तो उनको लगता है आपकी गलती है और आप उनको ब्लेम करते हो। दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे तराजू भारी आपके पर्सन का लग रहा है। ऐसा क्यों जी? लगता है कि थर्ड पार्टी की जो एंट्री हुई है दोनों के बीच में वो आपके पर्सन की तरफ से हुई है। आप यहाँ पे सफ़रर लगते हो, बहुत मुश्किल सह रहे हो, हर दिन अपने दिमाग को समझा रहे हो, हर रात को सोते हो ये सोचते हो कि सुबह उठ के कुछ नया करेंगे, अपना टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। और मेरे व्यूअर्स की अगर मैं बात करूँ, ज़रूरी है नहीं कि वो फीमेल्स है, मेल की भी बात हो रही है यहाँ पे। लग रहा है कि अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हो, या तो अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, या तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा शेप में लाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पे डाइटिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग डाइट्स की वीडियो भी देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड या फिर कोई सिर दर्द की प्रॉब्लम है, आँखों का चश्मा हटाना है, मुझे यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग मुझे लगता है कि आपको होम रेमेडीज़, नेचुरल होम रेमेडीज़ ट्राई करना बहुत पसंद है। स्किन में कोई ड्राइनेस हो रही है, एक्ने, पिंपल या बालों का कोई टेक्सचर ठीक करना चाहते हो, बॉयज़ के लिए भी मैं बता रही हूँ सेम चीज़ें, अपना वज़न कम करना चाहते हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़, या फिर अपनी नींद को ठीक करना चाहते हो, प्रॉपरली नींद लेके उठना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अभी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अपनी लाइफ की जो बागडोर है वो अपने पास ला रहे हो। हर दिन आपको ऐसा लगता है
कि काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता, लेकिन फिर आप अपने आप को समझा रहे हो कि जो हो गया वो हाथ में नहीं है, लेकिन अभी जो है उसको तो हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 5, 6 एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं। जिन भी लोगों ने आपको अलग किया है, जिन भी लोगों ने आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी की है, उनके और आपके पर्सन के बीच में अभी बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है। आपके पर्सन एक तरीके से जान गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि उनके साथ एक गेम खेला गया है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपको पहले कभी भी नहीं देखा है। अब इसका क्या मतलब है? साफ पता चल रहा है ये पर्सन इस वक्त आपको इस कदर चाहते हैं, अपनी लाइफ में इस कदर आपको अपने करीब चाहते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ये चाह रहे हैं कि एकदम से बाइक स्टार्ट करें या जैसे भी आपके पास आते हैं आएँ और आपको कुछ भी ना बोले, दरवाज़ा खटखटाएं और आपको एकदम से गले लगा के चूम ले। जी हाँ, यही एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके पर्सन की। यहाँ पे बॉन्ड्स वाली एनर्जी आई है। आपके पर्सन के हो सकता है थोड़े से ब्लैक बाल हों या फिर ब्राउनिश हो सकते हैं, आंखें उनकी भूरी है या फिर कुछ हो सकता है ब्लूइश ग्रीनिश कलर की हो, ग्रेइश कलर की हो, जो शायद यूजुअली नहीं होती। ठीक है, आपके पर्सन के हो सकता है लंबे लंबे बाल हो। यहाँ पे पर्सन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दोनों को ही मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। या फिर हो सकता है आपके जो पर्सन है ना, वो रिस्ट में वॉच पहनना बहुत पसंद करते हैं, या तो वो स्मार्ट वॉच हो सकती है। एक चीज़ और, आपके पर्सन के पास हमेशा हैंकी रहता है, ऐसा है क्या? ये अपनी परफ्यूम की बॉटल हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ, ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने कुछ उनकी स्पेसिफिकेशन बता दी। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ने ही अपनी अपनी स्ट्रगल बहुत देखी है। करंट फीलिंग की बात यहाँ पे करें तो थोड़े से कार्ड्स हम और ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर भी दो भाई। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी की बात बोली और आ गई यहाँ पे मुंह उठा के थर्ड पार्टी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, स्लीप साइकिल की बात बोली थी। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है आपकी, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो पुराना रिग्रेट है वो आपको आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बखूबी आ गया है। ओह माय गॉड, शफल करते हुए भी दिखा था बट फिर भी यही वाला कार्ड हाथ में आ गया। ध्यान से देखोगे तो साफ पता चल रहा है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये पर्सन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिख रहा है, जैसे होता नहीं है कि एक भूल भुलैया है, चारों तरफ शीशे हैं, आप जितना आगे की ओर देखना चाह रहे हो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। इस पर्सन का तो भाई पूछो मत, ये तो ऐसा लग रहा है ये तो चिड़िया चुग गई खेत। देखो, थर्ड पार्टी है, बहुत बुरा हाल कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, और ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो बहुत करीबी है, बहुत करीबी है, और इन्होंने बहुत चालाकी से अपना काम कर दिया है। और मुझे लगता है थर्ड पार्टी के ऊपर भी कोई एक महा थर्ड पार्टी है, मतलब कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा करने के लिए बोला गया है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ हो रही है सोने में। ये पर्सन उठ उठ के सपने में बहुत गिल्टी महसूस करते हैं। अगर ये पर्सन अकेले सोते हैं तो मुझे ऐसा लगता है रात को अगर इनके पास इनका फ़ोन होता है तो ये फ़ोन उठा के पुरानी चैट को देखने लग जाते हैं, और ये जो पर्सन है उस चीज़ को देख के इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को हमेशा ही तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। इनके चेहरे पे बहुत सारी झाइयाँ आ गई है और इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बोल दूँ, जो चीज़ इनको अब दिखाई दे रही है, अब सच्चाई दिखाई दे रही है, हो सकता है वो सच्चाई उनको तब नहीं दिख रही हो, इस वजह से भी अपने आप को ये बहुत ज़्यादा कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं कि जब भी ये किसी को खुश देखते हैं अपने आसपास तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो जाते हैं, और ये सवाल पूछने लगते हैं कि ऐसी मेरी क्या गलती थी जो मैंने इतना बड़ा सज़ा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जो जो कहा था, जिस जिस चीज़ों के बारे में आपने उनको सावधान कराया था, और वो तब नहीं माने थे, और अब एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हो रही है, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हो रही है। तो इस पर्सन को अब अकल आई है,
अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इसको आप ऐसे लीजिए कि इस पर्सन को अभी लेसन्स मिल रहे हैं और आपको मिल रहे हैं जस्टिस। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको मिल रहा है जस्टिस, क्योंकि इस पर्सन को भी वही सब महसूस हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपने महसूस किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्सन ने ठान ली है कि अब समय आ गया है। ओ माय गॉड, डिवाइन शंख भी बज गया। तो आप बोल दीजिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अब आपको जस्टिस मिल के ही रहेगा। तो देखो पता चल गया ना इस पर्सन का कितना बुरा हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने अपने कैसे बताऊँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हैं। यानी कि हो सकता है जो आपकी साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इरेगुलर हो रही हो, तो उस वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से मैं ये भी बता दूँ, आपकी जो इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं या आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रही है कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा ये इंसान परेशान हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, बखूबी आना चाहते हैं। देखिए अब समय आ गया है एक न्यू साइकिल का। साफ पता चल रहा है आपके पर्सन जो है पुरानी साइकिल को तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। इस पर्सन की बहुत ज़्यादा कोशिश रही है, कोशिश लग रही है कि ये पर्सन ये सारे के सारे खंजर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच में, मन मुटाव हुआ है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये पर्सन अब थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये अपने ऊपर नहीं लेते थे चीज़ें, अपना पल्ला झाड़ते थे, बट ये पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। देखिए आप में से बहुतों का क्वेश्चन ये है कि क्या इस महीने में आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। तो ठीक है, हम पेंडुलम से पूछ लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आपके पर्सन इसी महीने में आपके पास आएंगे, यानी कि मार्च के महीने में। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या ये पर्सन इनकी अभी आने की कोई पॉसिबिलिटी है? देख लीजिए। नो, आपको ना ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन मुझे ना ये ऐसे दिख रहा है, थोड़ा समझ रहे हैं। इस तरफ से देखा जाए फ्यूचर में भी, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ चल रही है, लेकिन जब तक ये पर्सन अपने आप को पास्ट की मेमोरी से आज़ाद नहीं करेंगे तो इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा आपके पास आना, ठीक है। एडिशनल कार्ड्स देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओह माय गॉड, देखो ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, इनके मन में है आपके पास आना, और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। आई थिंक इन्होंने मन बना लिया है, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इन्होंने अच्छा भी किया है लेकिन इनकी गलतियाँ भी बहुत है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और हाँ लाइक करके तो ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।